होता है कि भाई कौन सा किस कंडीशन में ट्रायंगल वो होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा नहीं होगा। आपको देखो लिखा होता है ए ऐसे याद कर लो, ऐसे ए ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ये वैसे याद कर लो। कंफ्यूजन होता बार बार भाई कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। तो मैं बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसको आप आराम से याद कर सकते हो। आपको इको हो रहा है, ओके। तो एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आप लोग याद कर सकते हो यार इसमें से कौन से केसेस आपके कंग्रेंसी होंगे या कौन से नहीं होंगे। मैं बैठे बैठे सोच रहा था तो मेरे को समझ में आया। जैसे देखो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रिपल ए और यहां पर मैं लिखता हूं एस एस एस, क्योंकि 3 एंगल हैं और 3 साइड हैं आपकी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक ए को एस में चेंज कर देता हूं, जैसे ए एस, फिर एस को मैं सेंटर में ले आता हूं, फिर एस को मैं पहले ले आता हूं। ये आप लोग चैप्टर में पढ़ोगे, आप स्टेट शीट चैप्टर पढ़ोगे, स्टेट और प्रोबेबिलिटी, वहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है। पहले मैंने ट्रिपल ए लिखा, फिर एक ए को मैंने एस से रिप्लेस कर दिया, एस एकदम लेफ्ट मोस्ट में आ गया, एस सेंटर में आ गया और एस लेफ्ट में भी आ गया। यहां पर तीनों एस है। अब इसमें से एक ए लिख दो, जैसे एस एस ए एस और ए एस एस, 3 चीज आ गई। बस आपको क्या याद रखना है, ये 8 में से कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल होगा या नहीं होगा। आपको याद करने में एकदम इजी तरीका बताता हूं आपको आज मैं, ठीक है। 2 चीज याद रख लेना, एक तो तीनों ट्रिपले नहीं होंगे, याद रखना, ये आपको याद रखना। और एक दूसरा याद रखना, गधा कभी भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता। ए डबल एस एस, गधा, गधा कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। अब गधा कहां पर है, यहां पर है, सबको दिख रहा है ए डबल एस। और एक ये वाला उल्टा गधा एस एस ए, ये नहीं होगा। ये 3 नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ए एस होता है, क्या होता क्या नहीं होता। तो रूल याद रखना भाई, ट्रिपले नहीं होता, तीनों एंगल एक साथ कभी हो ही नहीं सकते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता, डंकी कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। सारे गधे एक जैसे नहीं होते। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, सारे एंगल इक्वल और ये सारे साइड्स भी इक्वल। किरण उसको भी देखेंगे, डोंट वरी, पहले इसको समझो। अभी जो आप एस ए बोल रहे हो ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये आपको समझाऊंगा मैं कि ये भी होता है। इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपका एंगल साइड हो या आप उसको यहां से साइड एंगल ले लो, बात तो वही होने वाली है। सबको याद रहेगा ये चीज, चाहो अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझेगा ट्रायंगल्स में। एक तो ये नहीं होगा ट्रिपल ए, याद रखना। और गधा कभी भी एक जैसे नहीं होते, सारे गधे अलग अलग वैरायटी के होते हैं, हमेशा याद रखना। तो ए डबल एस या एस एस ए मतलब गधे का उल्टा, बस गधा शब्द याद रखना, ए डबल एस और एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम में कभी भी नहीं पूछे जाते। इसके अलावा एक एडिशन होता है आर एच एस। इसके अलावा, इन सब के अलावा, ये 6 हो गए ना, ये 3 यहां पर हो जाते हैं आपके, 2 यहां पर होते हैं और एक छठा ये आर एच एस। ये आर एच एस कई बार एस ए एस और ए एस एस से सोल्व हो जाता है, पर ये कभी कभी यूज होता है आर एच एस। इसको आज वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर सबको, ये याद रखनी चाहिए। तो इसने इस क्वेश्चन में कहा था कि प्रूव दैट बी ए एल इक्वल टू ए सी बी। आप इसको लाइन से एंगल से अगर करने की कोशिश करोगे तो कई बार ये डिफिकल्ट होता है कि उस एंगल को उससे मैच करो, उस एंगल को इससे मैच करो। तो इस चैप्टर में आपको कहीं लिखा नहीं होगा स्पेसिफिकली, याद रखना कि आपको इस क्वेश्चन को लाइन एंड एंगल से ही प्रूव करना है। आपको ऐसा कहीं भी नहीं आता है। आपको क्वेश्चन आएगा, आपको इंटेलिजेंटली सोचना होता है भाई ये कौन से मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है। अभी हमको x
और y को इक्वल प्रूफ करना है, x और y को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ये चीज एंगल x इक्वल टू एंगल y। तो मैंने देखा एंगल x जो है वो ट्रायंगल ABL का पार्ट है इसका, फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल एक सिखाऊंगा बाद में। और जो एंगल y है वो एक्चुअली में दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, ACL का पार्ट भी है और बड़े ABC का पार्ट भी है। तो हमने बड़ा ABC लिया है क्योंकि हमको उसको रेफरेंस में निकालना है। अभी ये जो हमने 6 रूल लिखे थे, कौन कौन से, ट्रिपल नहीं होता, SAS, और कौन सा हो गया, ASS तो होगा नहीं, और SSS, और कौन सा होता है ASA, और कौन सा होता है AAS, और कौन सा होता है SAA, और ये होगा RHS। हमको इनमें से चूज करना होता है भाई कौन सा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इनमें से तुम कोई भी यूज कर सकते हो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, याद रखना ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता कि तुमको RHS से सॉल्व करना है, तुमको जहां जो पॉइंट मिल जाए उससे आप सॉल्व करो। आपको एक चीज अच्छी चीज बताता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी रूल में याद रखना कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये ABC ट्रायंगल है, ये आपका DEF ट्रायंगल है। जब हम कभी लिखते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, हम एक ट्रायंगल को तो ऐसे लिख सकते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो दूसरा लिखना होता है इसको बड़े ध्यान से लिखते हैं। इसको ध्यान से कैसे लिखते हैं हमेशा याद रखना, जब हम इसमें देखते हैं कि भाई कौन सा किसके इक्वल है, कौन सा एंगल, जैसे एंगल A एंगल E अगर E के इक्वल है, तो अगर यहां पर A है तो यहां पर क्या आएगा, E आएगा। कोई एंगल A किसके इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, मान लो एक किसके इक्वल है, E। तो जैसे ABC में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है A, उसी तरह यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे E आएगा। मान लो आपका एंगल B जो 2 है वो एंगल D के इक्वल है, इसको 5 मान लो, तो आपको दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। उस केस में अब B किसके इक्वल है, D के, तो यहां पर D आएगा। C के इसकी किसके इक्वल है, F के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका F आएगा। तो आपको कोई भी एक ट्रायंगल पता होना चाहिए, एक ट्रायंगल आपको पता है, दूसरा ट्रायंगल हम एंगल्स को देख के लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मतलब जो जो है अपना ट्रायंगल चैप्टर है इसमें देखो तीन केस कौन से, ये डबल ए वाले केस है, दो एंगल आपको इक्वल पता है, यहाँ भी आपको दो एंगल आपको इक्वल पता है, ये तीन एंगल भी आपको इक्वल पता है। तो अगर आपको एंगल्स मैक्सिमम पता होते भाई कौन सा एंगल किसके इक्वल है, अगर आपको देखो दो एंगल पता है कौन सा किसके इक्वल है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगा। भाई ए डी के ई के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो सी अपने आप किसके इक्वल हो जाएगा, एफ। यहाँ पर एक खास बात और होती है, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे ट्रायंगल ABC लिखा है और ये ट्रायंगल हमने लिख दिया DEF, ठीक है ना, हमने क्या लिख दिया, ट्रायंगल DEF। जिस तरह एंगल्स इक्वल होते हैं, जिस तरह एंगल्स इक्वल होते हैं उसी तरह साइड्स भी इक्वल होती है। देखो कैसे, अगर मैं इसकी बात करता हूं AB, अब भाई AB किसके इक्वल होगा, तो जब AB देखो AB फर्स्ट लेटर है यहां पर और B यहां पर सेकंड लेटर है, तो ये DE के इक्वल होगा। अगर मैं BC की बात करूंगा तो BC किसके इक्वल होगा, EF के। और क्या हो सकता है भाई AC, मतलब बीच का मैंने B गायब कर दिया, तो किसकी इक्वल होगी, DF। AC मतलब DF। और भी देखो उल्टा भी होता कई बार, CA, CA किसके इक्वल हो जाएगा, FD। सर सब में फर्स्ट ट्रायंगल का सब गिवन होगा तो हम सेकंड ट्रायंगल का निकाल सकते। आपको कुछ कुछ दिया होता है, आपको एक्चुअली में तीनों चीज गिवन होती है। आप ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे ना, आपको केवल उसको रिलेट करना है। जैसे वो देंगे AB इक्वल टू AC, मतलब आपको एक साइड दे दिया,
तो आपको बोलेंगे एंगल बी ए एल इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो मैं आपको एंगल दे दिया है, आपको दिए तीनों होंगे, आपको देखो या तो दो एंगल इक्वल होंगे, एक साइड इक्वल होगी, जो हमने 6 केस देखे ना अभी, 6 केस, वो तीनों आपको गिवन होते क्वेश्चन में। किसी किसी क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन करके निकालना पड़ता है, किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर जैसे मेरे को ईडी निकालना है, ईडी किसके इक्वल होगा भाई, ईडी इक्वल होगा बी ए, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूं, तो मेरे को बताना कौन सा साइड किसके इक्वल होगा, बताओ सी बी किसके, कौन सी साइड आएगी डी एफ में, सी बी, सी बी डी ई एफ की कौन सी इक्वल साइड होगी, एफ ई, गुड। चलिए बी ए, बी ए, बी ए कौन सी साइड होगी, ई डी, चलो गुड, ये समझ में आ गया सबको। एंगल्स, एंगल्स के इक्वल होते हैं, और जो साइड्स होती हैं वो साइड के इक्वल होती है, क्योंकि साइड को आप ए बी भी बोल सकते हो, आप उसको ए सी भी बोल सकते हो, आप उसको सी ए भी बोल सकते हो, आप उसको सी बी भी बोल सकते हो, आप उसको बी सी भी बोल सकते हो, आप उसको बी भी बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली हमको क्या हेल्प करता है, आपको कई बार दिया होता है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो बताओ ये कौन से साइड इक्वल होंगे या कौन सा एंगल इक्वल होगा। अगर हमारे माइंड में क्लियर है कि मुझे अगर दे दिया भाई ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये एक्चुअली में 10th क्लास में 9th क्लास दोनों बहुत काम आता है। अगर आपको रिलेशन एकदम क्लियर है भाई, अगर ये कॉन्ग्रुएंस इसके है, तो मतलब ए का डी से नाता है, बी का ई से नाता है और सी का एफ से नाता है, उसी तरह सारे साइड्स का भी एक दूसरे से रिश्ता रहता है। ए बी का रिश्ता होगा डी सी डी ई से, बी सी का होगा ई एफ से, ए सी का होगा डी एफ से, सी ए का होगा एफ डी से, सी बी का होगा एफ ई से, बी ए का होगा ई डी से। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन करने में, ट्रायंगल्स में खासकर, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पैरामीटर पहले क्लियर होने बहुत जरूरी होते हैं, फिर क्या कॉन्ग्रुएंसी करना बड़ी इजी हो जाता है, फिर उसको सॉल्व करना। और इसको याद नहीं रखा तब भी कहीं अपने आप याद हो जाता है, इसको याद ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारोगे तो ही आपको याद होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बेसिक कॉमन सेंस काम करेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गधा कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, गधे एक जैसे नहीं होते, और गधा उल्टा हो तो भी इक्वल नहीं होता, तभी वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, और तीनों एंगल इक्वल कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होते। तीनों साइड हो सकती हैं पर तीनों एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। ऐसे एक दो बार ऐसे दिमाग में बिठाओगे ना, ये जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए अभी अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब उसने बोला था बी ए एल और ट्रायंगल ए सी बी, हमको इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। सो सीधे सीधे हम कॉन्ग्रुएंस एंगल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। उसने क्या बोला, देखो अब हमको क्या क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, यस, ए 90 डिग्री है, यस, तो हमको एक आर मिल गया। आरएचएस रूल क्या कहता है, अब आरएचएस रूल भी समझ लो। कोई भी दो ट्रायंगल आपको गिवन हो, चलते थे रूल भी आपको बताया, तो आरएचएस, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये डी ई एफ। आरएचएस रूल क्या कहता है, आर मतलब होता है राइट एंगल, आर मीन्स राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, ओके जी, एच मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में ये सामने हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल दिया हो, एस मतलब होता है साइड, कोई भी साइड इक्वल हो, मान लो कोई भी साइड इक्वल हो, तो देखो निम नॉर्मली आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको सबको पता है, जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ठीक है।
दूसरा और कौन से होते हैं, ये 6 होता है, ये 8 होता है, 10 होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब ये देखो क्या कह रहा है, आरएचएस में कितना बेवकूफ बनाता है। आरएचएस और एस में कोई अंतर नहीं, अगर देखोगे तो। क्यों कोई अंतर नहीं, देखो उसने बोला एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। ओके जी, इसका मतलब एक साइड इक्वल होनी चाहिए। फिर वो कहता है एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। बोला चलो भाई ये साइड भी इक्वल हो गई, बी सी इक्वल टू एफ हो गया। भाई जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है और दो साइड अगर इक्वल हो गई, मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये भी 4 हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये 3 होगी और ये भी 3 होगी ना। इसका मतलब ये भी एस होगा। तो आर एच एस रूल और एस 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 में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। याद रहेगा सबको चीज। आर एच एस मतलब एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज साइड होनी चाहिए, और एक कोई भी एक साइड होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट होंगी किसी भी दो ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के अंडर आता है। जब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, तो ये टॉपिक हमको और, ये कंसेप्ट हमको और समझ में आएगा। अभी तक जो बताया मैंने, जो समझाया मैंने, उसमें किसी को डाउट हो तो 0 टाइप कर सकता है, किसी भी कंसेप्ट में अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को। एनी डाउट, एनी कुछ? सबको क्लियर है? थॉट प्रोसेस सबका मेरे साथ है? चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं अभी। अब शायद आप लोग इस क्वेश्चन को बेटर समझ पाओगे। ये हमको दिया था ए, ये हमको दिया है बी, ये हमको दिया है सी, ये हमको दिया एल। हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई। उसने कहा प्रूव करो एंगल बी ए एल इक्वल टू ट्रायंगल इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखो इस ट्रायंगल में ये भी 90 है, ये भी 90 है, और हमको क्या गिवन है, एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। अगर एल पॉइंट परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल ए एल सी इक्वल टू 90 डिग्री। जब तुमको 90 डिग्री दिख जाए, इसका मतलब समझ लो इसमें आरएचएस रूल लग जाएगा। जब भी आपको एक 90 डिग्री दिख जाए कि दो ट्रायंगल्स में 90 डिग्री है, इसका मतलब वहां पर आरएचएस रूल लग जाएगा। तो हम कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बी ए एंगल मतलब एंगल एक्स, और ए सी मतलब एंगल वाई। इसका मतलब हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी एल एंड दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है जी। अभी देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है एक्स। तो हमको उसने क्या दिया था, ए बी इक्वल टू ए सी। ये शायद नहीं, हमको ये नहीं दिया उसने, और क्या दिया था, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी राइट एंगल ए पे है, बी सी, हाँ यस। अब इसमें बताओ क्या क्या हो सकता है। एक तो 90 डिग्री सबको दिख रहा है, 90 डिग्री पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। देखो एंगल भी यहां पर भी दिख रहा है आपको, और यहां पर आपको एंगल भी दिख रहा है क्या। देखो दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, दोनों में एंगल भी है ना। ये एंगल भी हमारी समस्या सॉल्व कर देगा। ये एंगल भी क्या करेगा, हमारी समस्या सॉल्व कर देगा, ठीक है। अभी देखो कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल बी ए एल, नहीं एंगल, अच्छा ए बी एल की बात करेंगे। जब हम बी ए एल की बात करेंगे तो कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए एल बी 90 डिग्री है। एंगल बी ए सी दोनों क्या है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1। देखा, ये एक हमने फर्स्ट ट्रायंगल की बात की, ये हमने सेकंड ट्रायंगल की बात की है। एक में ए एल बी 90 डिग्री है, एक में बी ए सी 90 डिग्री है। और हमें क्या चाहिए होता है, और दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ चीज को कॉमन दिख रहा है। मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है मुझे भाई, ए बी साइड भी कॉमन दिख रही है। देखो ए बी दोनों में है, मतलब इसमें भी एक ए बी साइड है और इसमें भी क्या है, ए बी साइड है। ये हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और क्या दिख रहा है, हम ए बी एल की बात कर रहे हैं, ए बी एल।
और देखो दोनों में एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब एंगल भी दोनों में कॉमन है। मैडम अपना कैमरा ऑफ करो। तो यहां से क्या आएगा आपका एंगल, यहां से क्या है आपका साइड, यहां से आपका क्या आया एंगल। तो बाय ए एस ए, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को ध्यान से लिखेंगे, ट्रायंगल कौन कौन सा होगा, कौन सा एंगल इक्वल है भाई, एक तो ए एल वाला इक्वल है, एल किसकी इक्वल है ए के। तुम लिखेंगे आराम से ए एक को ऐसे लिख दो ए बी एल, ए को ऐसे लिख दो अपने मन से ए बी एल। दूसरा उसके रेफरेंस में लिखना है ये एल एंगल किसके इक्वल है, ये एल एंगल किसके इक्वल है ए के, इसका मतलब लास्ट में ए आएगा। बी किसके इक्वल है बी के, तो बी आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ सी बच गया, यहाँ पर क्या बच गया सी। तो ट्रायंगल ए बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। अब तुमको देखो क्या मिलेगा, अब तुमको ये मिल जाएगा भाई एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। ट्रायंगल ए बी एल में जो एंगल ए कौन सा है ये वाला, ये वाला क्या एंगल ए है ना। तो इसका मतलब बाय सी पी सी टी एंगल बी ए एल इक्वल टू सी एंगल, भाई ए बी सी में सी एंगल कौन सा है ये वाला, एंगल ए सी बी हमारा प्रूफ हो जाता है इसमें। तो बाय ए एस ए हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे हैं कॉन्ग्रुएंस है, एंड बाय सी पी सी टी हमारे ट्रायंगल कैसे होंगे बाय सी पी सी टी। हाँ जी, आर्यन को कोई बताओ व्हाट इज सी पी सी टी। आर्यन को कोई बताओ सी पी सी टी। ये सीपीसीटी का मतलब होता है आर्यन, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस होंगे उसके पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट का मतलब है एंगल्स एंड साइड्स, कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे और उसके साइड्स भी इक्वल होंगे। तो पार्ट्स होते हैं आपके एंगल्स एंड आपके साइड्स। क्लियर, आगे चल सकते हैं। चल अब आज हम ट्रायंगल चैप्टर पे चलेंगे। तो सर ने आपको 7.2 तक पढ़ा दिया था, किसी को 7.2 एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। है किसी को डाउट 7.2 के किसी भी क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन पेंडिंग है आप लोगों का। भले 1 का मतलब डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट तो क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख सकते हो आप कि ये क्वेश्चन नंबर में हमें डाउट है किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में। विशाल कहता है क्वेश्चन नंबर 1, चलो विशाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं एक बार।
तो विशाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ठीक है, यस यस, मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स। तब तक मैं इसको फटाफट क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो फटाफट। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। उसने कहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर एंगल A ये हो गया, और बाइसेक्टर एंगल C, ये बाइसेक्टर एंगल C, दोनों कहां पर इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं O पे। ये मतलब पॉइंट O हो गया, ज्वाइन AO, A और A को हमने ज्वाइन कर दिया। उसने कहा शो दैट OB इक्वल टू OC। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना, OB इक्वल टू OC। इसको, इस OB को इसके इक्वल बताना है। तो जब इसको इसके इक्वल बताना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल ये वाला है, कौन सा ट्रायंगल, AOB को बता दो कॉन्ग्रुएंस किसके, ट्रायंगल AOC। ये हमको क्वेश्चन देखते ही समझना है भाई, OB और OC किसके साथ आता है, ये ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। उसमें देखो OB भी आता है और उसमें OC भी आता है। तो क्वेश्चन देखते हम क्या समझ गए भाई, इसमें कौन सा ट्रायंगल, बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखते ही समझना है कि आपको कौन से एंगल्स को या कौन से ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर ये आप समझना सीख गए, ये चैप्टर आपको बहुत इजी जाएगा। क्या प्रूफ करना था भाई, OB इक्वल टू OC। इसका मतलब जो OB यहां पर आएगा, ये OC है, ये कौन से ट्रायंगल में पॉसिबल है भाई, AOB एंड AOC। ठीक है, अब मतलब इन ट्रायंगल को मेरे को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। आपको क्या दिया है, AB इक्वल टू AC आपको दिया है, आपको दिया है AB इक्वल टू AC। और ये बाइसेक्टर में क्या किया, इसको नंबरिंग दे दिया, एंगल 1 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। हमको पता है एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों भाई, तो AB इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, अगर दो ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है जी, अभी और देखो कमाल, अभी एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। क्यों भाई, क्योंकि हमको दिया था OB बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है भाई, एंगल B का बाइसेक्टर है, और OC किसका बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्ट करता है एंगल C को। इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और क्या दिया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। तो क्या बन गया देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये हमें बाद में काम आएगा। कब काम आएगा, जब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमको ये एंगल मिल गया भाई, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। और क्या मिल गया भाई, ये साइड कॉमन है, ये कॉमन है। और क्या मिल गया भाई, AB इक्वल टू AC। अब इसको लिखेंगे, अभी मीटिंग खत्म होती वापस रीजॉइन करेंगे। ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाली है। किसको सर की आवाज आ रही है, मयूर सबको आवाज आ रही है, बस आपको नहीं आ रही है। मैं वापस मीटिंग है पर रिस्टार्ट कर